खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत कदूस और फ़तहमंद मुबारक नाम में मैं खुदा का खादिम एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल आप सबको की सलामती चाहता हूँ। और आज के इस दिन के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने एक हफ्ते के बाद हमें फिर से तौफीक दी कि हम इस जगह पर खुदावंद की ज़िंदगी बख्श आवाज़ को सुन सकें, सीख सकें, और ना सिर्फ सुन और सीख सकें बल्कि इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। मतलब सुनना और सीखना पर्पस नहीं है, मकसद क्या है? इसके मुताबिक अमल करना, ज़िंदगी को बसर करना। इसलिए पिछले एतवार का मुख्तसर सा खाका यानी कि कुछ पूछ कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि पिछले एतवार कौन सा कलाम सुनाया? रोकरों को लगना जरूरी है। जोरदार ताली बजाएंगे बच्चों को। क्या बात है। और बड़ी खुशी होती है, यकीन जाने जो रियल खादम होते हैं ना, जो रियल खादम जो बाइबल की तालीम देने वाले लोग होते हैं, उनको सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उनकी वो बातें जो वो कलाम में से सिखाते हैं लोगों को याद रहें और लोगों की जिंदगियों के अंदर वो अमल करें, यानी कि नजर आए प्रैक्टिकली तौर पर। वो चलते फिरते अगर वो पहले गाली देते तो फिर जब कभी पता चले यार है बंदे नु की हो गया तो गाला ही नहीं कढ़दा हुण ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, पादी साहब ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ महफिल ਚ नहीं बहता। फिर जब हमें ऐसे कमेंट्स मिलते हैं ना लोगों से, फिर हमारा दिल बाग बाग हो जाता है, बहुत खुश होता है कि उस बंदे ने हमारे खुदावंद की आवाज को अपने दिल के अंदर रखा है और बदी से बाज है। ज़बूर की किताब में लिखा है, खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। यानी कि ये कलाम जो हम हर रोज सीखते हैं और यहाँ पर अतवार के द्वार हम लोग आते हैं, जब आप इसे अपने दिल में जगह देंगे फिर आप बदी, बदकारी, गुनाह से, खता से, हर तरह की वो चीजें जो खुदावंद को नापसंद है उनसे दूर रहेंगे, बाज रहेंगे और खुदावंद की नजर में मकबूल नजर हो जाएंगे, खुदावंद को पसंद आने वाले बात। हालेलुया। अच्छा, आज एक बड़े अहम टॉपिक पर मैं चंद बातें करना चाहता हूँ, थोड़ी सी करूंगा लेकिन बहुत जबरदस्त बातें होंगी, आप लोग सीखेंगे और कहेंगे कि वाकई ही पादरी साहब आज बड़ी बरकत मिली है। रूहुल कुद्स के बारे में कौन कौन जानता है? होली स्पिरिट, पाक रूह, मददगार, अच्छा उस्ताद। पाक रूह बाइबल के अंदर खुदावंद का जिक्र है, फिर खुदा के बेटे का जिक्र है और फिर बेटे के बाद पाक रूह का जिक्र है। आज है ईद पेंतीकोस्त। तुसी ईद मनाते हो, जड़ी ईद खुदावंद यीशु मसीह दे जी उठन दी, ठीक है, रेजरेक्शन डे। फिर तुसी क्रिसमस बड़ा दिन मनाते हो जी, लेकिन एक होर ईद है जे बाइबल दे अंदर जो अज जी, ठीक है, जिन्हों साडे मसीही आहिस्ता आहिस्ता मनाना शुरू हो गए जी, ते इनू कहंदे ने ईद पेंतीकोस्त। केड़ी ईद? ईद पेंतीकोस्त। ठीक है, तुसी दूसरी ईद दा तानू जिक्र है, तानू कोई पूछेगा तुसी दस सकदे हो कि अज ऐ होया सी, फिर तानू कोई बड़े दिन दे बारे पूछेगा तुसी दसोगे ऐ होया सी, लेकिन इंदा भी तो पता होना चाहिए ना जेड़ी अज ईद है जी, इनू कहंदे ने ईद पेंतीकोस्त। ते पेंतीकोस्त दा मतलब होंदा है 50, 50, यानी कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पे उठा लिया गया ना, 40 दिन तो वो उनको नजर आता रहा, जब वो मुर्दों में से जी उठा ना, उसके बाद 40 दिन तक वो ना कभी शागिर्दों को, कभी अपने रसूलों को, कभी दूसरे लोगों को नजर आया। बाइबल बताती है शागिर्दों को, फिर 500 से ज्यादा लोगों को वो नजर आया। लेकिन जब वो 40 दिन के बाद आसमान पर उठा लिया गया तो उसके 10 दिन के बाद फिर से पाक रूह की सूरत में वो दुनिया में आया। ठीक है, तस्लीस की तीसरी हस्ती हमेशा कहते हैं, ठीक है। तो वो फिर से आज के दिन यानी कि ईद पेंतीकोस्त के दिन रूहुल कुद्स जो है वो दुनिया में आया। आज हमें सीखना ये है कि वो दुनिया में क्यों आया, यानी कि रूहुल कुद्स दुनिया में
क्यों आया। और फिर मुख्तसर सी थोड़ी सी बात करूंगा, जब वो दुनिया में आ गया, आज हम कहते हैं कि वो मेरी जिंदगी में आए, तो आपकी जिंदगी में आने से पहले वो क्या करता है, जिंदगी में आने से पहले क्या करता है। ये पूरी दुनिया के लोग, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी के अंदर क्राइस्ट फॉलोअर हैं, मसीह के पैरोकार हैं, हर जिंदगी की ये कोशिश होती है पाकरू मेरी जिंदगी में आ जाए, होती है ना, पाकरू मेरी जिंदगी में आ जाए। लेकिन जब वो आता है तो फिर हम उसे आने भी नहीं देते, कि उसका तरीकाकार बड़ा कठिन है, बड़ा टफ प्रोसेस है। एक तरीकाकार, जैसे भट्ठे पे ईंटें डालने से लेके ईंटें निकालने तक का एक प्रॉपर प्रोसीजर है ना। रात ਨੂੰ 3 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੇੜੇ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਠੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਕਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ, ਪਾਕਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, मैं कम लवा इस हथियार को। थोड़ी देर पहले अख्तर साहब बड़ी खूबसूरत बातें वेपन्स की, हथियारों की बातें कर रहे थे। तो हथियार जो होता है ना, जो बंदूक होती है, बंदूक गोली के बिना भी कोई बंदूक होती है, मतलब कोई दुश्मन आ जाए है, कोई दुश्मन आ जाए और ऐसी बंदूक करके सीधे खड़े हो जाइए, बिच गोली होवे ना, तो आपके हाथ ने में दे दी जी, मैं लाल टंगी गई दे दी थी। ਬੰਦਿਆਂ ਉਪਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਬੜੇ ਰਾਜੀ ਹੋਏ, ਚੰਗਾ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਆਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੋਕਣਾ। हाँ जी, वैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि बंदूक हो, बीच में गोली ना हो, तो बंदूक का क्या फायदा, वो आपकी हिफाजत करेगी नहीं करेगी। सेम ऐसे ही हम पाकरू को अपने जिंदगी के अंदर मांगते हैं, और पाकरू जो है, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, बिब्लिकल तो स्टेटमेंट नहीं है, सुनने वाले जो ऑनलाइन सुनते हैं, पाकरू को हम तशबीह दे सकते हैं गोली के साथ, और हम हैं वो बंदूक, वो पिस्टल, वो हथियार। अगर हम कहते हैं कि वो गोली मेरी जिंदगी के अंदर आए और गोली पई रहे कई साल तक, ते भाई जी भाई अख्तर की होंदा है अगर उन्हें छेड़िए ना बंदूक नु, जंगाल ही पैना, जंगाल ही पैना, जंग लग जाता है। मेरे को पई उन्हें जंगाल ही पैना। देखना ये लॉजिक है, मैं तरीके के साथ समझा रहा हूँ, अगर आप लोग समझ गए तो। पाकरू को मांगते हैं, पाकरू आ गया आपकी जिंदगी में, गोली डाल दी खुदा ने इस पिस्टल के अंदर, और पिस्टल ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, मिस हो जाएगी, चलना ही नहीं होना, चलना ही नहीं होने। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बाइबल बयान करती है कि जब वो हमारी जिंदगी में आता है तो फिर वो हमसे काम लेना चाहता है, क्योंकि हम बंदूक हैं, वो गोली चलना चाहती है ताकि किसी को घायल करे, किसी को कत्ल करे, किसी को मारे। ये बाइबल की स्टेटमेंट है। अब्रानियों 4:12 में लिखा है बाइबल धोधारी तलवार है। बाइबल खुद अपने आप को तलवार कहती है। तो तलवार जब चलती है तो क्या गुदगुदी करती है, खुद थोड़ी ना गुदगुदी करेगी, तलवार है, चीर देती है। और खुदावंद यीशु मसीह की स्टेटमेंट है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं जो है सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूं। तो जब बाइबल कह रही है कि ये हथौड़े की तरह बरसती है, ये तलवार के साथ तशबीह दी गई, तो सेम ऐसे ही जब वो गोली हमारी जिंदगी में आती है, यानी कि वो रूल कुदस जब हमारी जिंदगी में आता है, तो वो भी फिर कहता है कि मैनू चलाओ ताकि मैं किसी ਨੂੰ घायल करा, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੇ। यूहन्ना दी अंजील 4 बाब ਦੀ 32 आयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ रसूलों के अमाल, रसूलों के अमाल ਉਹਦੇ दूसरे बाब ਦੀ पहली आयत ਦੇ अंदर, पहलियां 4 आयतां ਦੇ अंदर ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਕਰੂ ਆਇਆ ਈਦ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ,
ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੇ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ रसूलों के अमाल दूसरे बाब की पहली आयत च, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। वो सब एक जगह जमा थे। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना समझा कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हम सब बड़ी आवाज में कहेंगे आमीन आमीन। अच्छा, इस आयत के अंदर दो चीजें हैं। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह पर जमा थे। तो ये सब कौन है? ये जो सब जमा थे ये कौन थे? ये जो सब जमा थे ये कौन थे? ये खुदावंद यसू मसीह के फॉलोवर थे, उसकी पैरवी करने वाले, यसू नु मनन वाले, यसू नु उस्ताद, खुदावंद ताला दा बेटा, खुदावंद एलोहीम दा लखते जिगर मनन वाले कि उनदा बेटा है, तू खुदावंद है, तू उस्ताद है, रब्बी है। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਮਾ ਸੀ ਤੇ ਜਮਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਾ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਦਦਗਾਰ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਘੱਲਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਲਾਖਾਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਮਾਇਤ ਜਮਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਮਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਪਾਕਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਮਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਮਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਫਿਰ ਯਹੂਦੀਆ, ਫਿਰ ਸਾਮਰੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਹਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਰੂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਸੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मतलब इसको हम मोजज़ा कहते हैं। पेट में दर्द है, सर में दर्द है और मेरे पाँव से चला नहीं जा रहा था, जख्म था। पिछले हफ्ते में दुआ कराई तो एक हफ्ते बाद मेरा जख्म ठीक हो गया। वो तो वैसे भी ठीक हो जाना था, तो उसमें दुआ का क्या है? वो तो दवाई लाई तो ठीक हो जाना। मतलब ये इसको हम मोजज़ा नहीं कहते, ये खुदावंद की तरफ से शिफा मिलती है। शिफा और मोजज़े में फर्क होता है। काश के जो यहाँ पे सिखा रहे होते हैं ना, वो पहले से इन बातों को सीखें ताकि दूसरों की गलत तरबियत ना करें, उनको सिखाएं। ये मोजज़े नहीं है, ये शिफा है जो आप लोगों को मिलती है। और ये मैं पहले दिन सिखा चुकी है, जिथे 2 या 3 यसू दे नाम ते जमा होने ते जिथे मुत्तफिक होंगे उत्थे ये काम हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम सीख रहे हैं कि रूहुल कुद्स ईद पेंतिकोस्त के दिन इसलिए दिया गया ताकि हम लोग गवाही दें। अब गवाही क्या थी? मरकस की अंजील 16वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है सारी खलकत के सामने जाना और अंजील की मुनादी करना। गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। जाओ दुनिया दे विच ते जाके कलाम दी मुनादी करो। जिन्ना को पता है ना उन्ना को कहंदा दसना शुरू कर दे लोगों को। ये है होली स्पिरिट का काम जब वो हमारी जिंदगी के अंदर आता है। और यूहन्ना की अंजील 14वें चैप्टर की 26वीं आयत में लिखा है वो आएगा और तुम्हें सच्चाई की बातें बताएगा। फिर वो कहता है तो वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा, जो सुनेगा वही कहेगा। ठीक है, तो पाकरू हमारी जिंदगी में इसलिए आता है ताकि हम कलाम की बातें करें, ताकि हम कलाम की बातें सुनाएं, दूसरों को तकवीयत दें, दूसरों को दलेरी दें, हौसला दें। पौलुस रसूल कहते हैं अपने खत के अंदर, कहते हैं जब तुम ऐसी बातें होते देखो, जैसे आजकल कोरोना की वबा आई है, जैसे जैसे वो कहते हैं पेशन गोइयां पूरियां होंदियां वेखोगा ना, ओवें ओवें एक दूसरे नू तसल्ली दियो।
ये है होली स्पिरिट का काम। जब पाक रूह हमारी जिंदगी में आता है, हम दूसरों को तसल्ली देते हैं, कहते हैं परेशान ना हो, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ को ठीक करें। ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਿਓ ਮਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਵਤ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਵਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੁਵਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਰੋਨਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਵਤ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਪਾਕ ਰੂਹ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਵੇ। ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੁਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੋ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 16ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, कहना अपनी खुदी का इनकार करो, अपनी सलीब उठाओ। ए होली स्पिरिट साडे कोल करवांदा है, क्योंकि ਅਸੀਂ ਵੈਪਨ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਤਾਬੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਤਾਬੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਰੂਹ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਤਾਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿਬਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਕਹੋ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਲੀ ਦਿਵਸ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ खुदावंद तू इनका भला कर, मैं इनू की करा। ये चीजें हम लोगों ने करनी है, नहीं तो फिर कह रहा हूं कलाम सुनना और इसे सीखना बिल्कुल वो खत्म हो जाएगा अगर अमल ना किया तो। अमल भी करना है इन सारी बातों पे। हालेलुया। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। कलाम खुदा के लिए जोरदार ताली।